नमस्कार सभी मेरे टीम मेंबर्स, साथियों, ग्रुप मेंबर्स, जनमानस प्रेमी बंधुओं, सोशल मीडिया सहकर्मी साथियों। आज बसंत पंचमी की आप सबको शुभकामनाएं। माँ शारदा का प्रकाट्य दिवस और माँ शारदा सभी के कंठ में वास करें, सभी को सद्बुद्धि का पैगाम दें। और अभी आप देख रहे होंगे मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के नाचनी भैंसकोट क्षेत्र में, प्रकृति के सुरम्य अंचल में और देवताओं की पावन स्थली देवभूमि उत्तराखंड। मैं खुद देवभूमि उत्तराखंड का अंकुर हूँ। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड, पतलोट डालकनिया मेरा अपना पैतृक मातृभूमि है। लेकिन 30-35 साल से अपनी सेवाएं रोजी रोटी के लिए भी और आज की डेट में सामाजिक उत्थान में भी भागीदारी निभाता हुआ, परंतु आज देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र इन वन संपदाओं, इन अंचलों और ये अमूल्य प्राकृतिक वन संपदा धरोहर को मैं वंदन करता हूँ, मातृभूमि को और देवभूमि उत्तराखंड को। और यहाँ का ये स्वर्णिम वातावरण देख रहे होंगे, ये किसानों की लहलाती खेती, गेहूँ, और ये देखिए चारों ओर केले के बाग बगीचे चारों ओर, और ये प्रकृति के सुंदर वन, बड़े बड़े आप देख रहे होंगे पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वतमालाएँ, और एक प्रकार से ये भगोने की तरह का रूप कि चारों ओर पर्वत चोटियों और पेड़ों से आच्छादित ये क्षेत्र और बीच में ये डाउन क्षेत्र जहाँ पर किसानों की अपनी ज़मीन है, लोगों का जनमानस का आवास। और भगवान सूर्य नारायण का आज बिल्कुल खुशी खुशी माँ शारदा का अभिनंदन करते हुए अपनी किरण रश्मियों को हमारे बीच में, और सभी लोग ठंड से सिकुड़ते हुए अपने शरीर के कमजोरियों को दूर कर रहे हैं और विटामिन डी गर्मी का आनंद ले रहे हैं। भगवान सूर्य को वंदन कर रहे हैं और माँ शारदा को याद कर रहे हैं। और साथ ही आज हमें फ़क्र है अपने देश के गौरव पर। आज हमारे संविधान के रचयिता अंबेडकर साहब ने, कहते हैं कि 2 साल 18 महीने 21 दिन उन्होंने संविधान को बनाने में लगा लिए थे और संविधान नवंबर में तैयार हो गया था। इसकी रूपरेखा का अनुमोदन, मॉडिफिकेशन, करेक्शन करने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये देश में विधिवत लागू कर दिया गया। तब से ये देश का प्रजातंत्र, कहते हैं कि प्रजातंत्र जो गणतंत्र है, ये सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई और जनता के लिए ही। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस सिद्धांत के आधार पर हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी को हम सत वंदन और नमन करते हैं। देश के उन रणबांकुरों को, पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल, पाल और लाल, आप समझ रहे हैं, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये जितने भी देश के हमारे आयरन पुरुष ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, और सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में कुर्बानियाँ दी। कहते हैं कि नहीं बलिदान बड़ा है भारी पथ में स्वतंत्रता के, और उनको विजय मुकुट मिलता है जो पहले शीश कटा दें। जिन्होंने भविष्य की कल्पना करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर करके हमारे भारत भूमि को मुग़लों और विदेशी आंग्ल शासकों के प्रभुत्व से मुक्त किया। और आज हम लगभग 70-75 साल की आज़ादी की सांस ले तो रहे हैं, लेकिन क्या हम रियल में आज़ाद हुए? मनोमस्तिष्क के ये प्रश्न पूछें, अपनी आत्मा से पूछें, अपने जनमानस और समाज से इस बात को पूछें, अपने जो पदाधिकारी गण हैं जो शासन चला रहे हैं इतने सालों से, उन राजपत्रित अधिकारियों से, उन दलों से हम पूछें कि क्या हम वाकई में आज़ाद हुए हैं? इस पवित्र उत्तराखंड की पावन भूमि का सुरम्य दर्शन और सुबह की सुंदर बेला में भगवान सूर्य के इन प्रकटित स्फुटित किरणों के बीच में पर्वत की इन सुंदर तलहटियों पर, इन पर्वतों पर, इन पेड़ पौधों पर, इन जनता जमीन और किसानों को वंदन करता हूँ कि किसान एक शांत सुनसान क्षेत्र में, महाकवि दिनकर ने कहा था कि जन कोलाहल से कहीं दूर एकांकी सिमटा सा निवास।
एक किसान हमारा अन्नदाता है, जो कहीं पर भी एक छोटी सी अपनी झोपड़ी डालकर अपनी ज़मीन को श्रृंगार करता है, उसको प्रेषित पोषित करता है, उसमें बीज डालता है और एक बीज लाखों बीज में कन्वर्ट होता है और लाखों लोगों के जीवन में, उनके जीवन संचार में ये अन्न उत्पादन कर हम सभी लोगों को देते हैं। इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। और आज में देश के प्रति गौरव है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं पत्थर निरा जिसे स्वदेश का प्यार नहीं, जिसे स्वदेश का प्यार नहीं। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। और ये सुंदर सुंदर से बच्चे, कहते हैं भगवान की मूर्त होते हैं बच्चे, ये घूम रहे हैं सुबह के सुरम में बेला पर। द स्टूडेंट्स और द टुडे आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो, आज के बच्चे कल के भविष्य। तो हम उन रणबांकुरों को जिन्होंने देश के प्रति समर्पण किया, देश को आज़ाद किया, याद करें, नतमस्तक बंदन करें, संविधान निर्माताओं को बंदन करें, अपने देश के विकास में, गौरव में अपना योगदान दें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नए भारत का और प्रगतिशील भारत का निर्माण करें और जन स्वावलंबी बने, स्वरोजगार उपलब्ध कराने का हम कोशिश करें और साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा, हेल्दी एंड वेल्दी मिशन के अंदर काम करें। जिस कंसेप्ट में मैं सामाजिक सेवाएं देता हूं, उसमें ये सारे मिशन शामिल हैं। और जब हम एक एक करके गांव, क्षेत्र, देश और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर आगे काम करेंगे तो देश अपने आप में आगे बढ़ेगा। और आज पिछले 8 साल से हमारे बीच में देश को लीड करते हुए जो दुनिया के नक्शे पे भारत का गौरव आगे प्रकट किया है, उस महान राष्ट्रभक्त, एक कमिटेड लीडर और कर्मठ और सक्सेसफुल अभिनेता, लीडर, राजप्रतित अधिकारी और शासक माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी को भी मैं धन्यवाद और वंदन करूंगा। और हमारी मातृशक्ति के लिए प्रेरणा बनी हुई हमारी आज महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, जटिल परिस्थितियों में, ऐसा कभी शायद ही किसी के साथ हुआ हो, उन परिस्थितियों को झेलते हुए भी, मुसीबतें ही झेलते हुए भी आज वो राष्ट्र के उच्च पद पर आसीत हैं। और आज वो प्रथम बार लगभग 76 साल के मैं समझता हूँ 74वां गणतंत्र दिवस का झंडारोहण आज उनके कर कमलों से हो रहा है दिल्ली में। हमें फ़क्र है और उनसे हमें प्रेरणाएं भी लेनी चाहिए, क्योंकि मुसीबतें ही इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें ही इंसान को सबक सिखाती हैं और कामयाबी का रास्ता देखती हैं। और गिरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो गिरने वाले पर हंसते हैं दोस्तों, वो कहीं न कहीं डार्कनेस में जाते हैं। और जो गिरने वाले को उठाने में साथ देते हैं, वो प्रगतिशीलता की तरफ बढ़ते हैं, जीवन में तरक्की की तरफ चलते हैं। कहते हैं परमपिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब समुद्र सेतु पुल बनाया था रामेश्वरम में लंका पर अपनी सेना को उतारने के लिए, तो नल नील ने उन राम के छुए हुए पत्थरों को, एक एक कंकड़ पत्थर को टच करके समुद्र में रखा। और उनकी कृपा से समुद्र में, राम की कृपा से समुद्र में, क्योंकि जगत पिता भगवान विष्णु अवतार थे और नल नील को उन पत्थरों के लिए आशीर्वाद मिला हुआ था कि जो पानी में डालेंगे नहीं डूबेंगे। तो इन दोनों के सानिध्य से वो पुल बना। उस पुल में एक छोटी सी गिलहरी भी बीच बीच में पत्थर कंकड़ों के बीच में ला के मुँह से एक दाना, बालू, रेत आदि का डाल रही थी। तो बंदर चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। राम के सेना नायक थे, पत्थर ला के दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे। हनुमान अंगद जी लीड कर रहे थे, जामुन जी उनको गाइडेंस दे रहे थे। तो वो सब लोग चंचलता बस उस गिलहरी पे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, अरे पगली, तेरे एक एक मुँह में रेत के कंकड़ के दाने को लाने से क्या ये पुल बनेगा? ये तू क्या कर रही है? परमपिता परमात्मा भगवान जो बारकला अवतार थे, वो देख रहे थे इस चीज़ को। तो उस गौरैया ने जवाब दिया, यस, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ, इस कंकड़ पत्थरों के बड़े दरारों के बीच बीच में ये कंकड़ पत्थर गिरेंगे तो एक दूसरे को जोड़ेंगे और ये पुल समृद्ध होगा और साथ में मेरा विनाशकारी कार्य में नाम रहेगा। इस बात को सुन करके, जैसे में कहा जाता है कि सफलता, मेहनत सभी को कामयाब करती है। वो एक घड़े में थोड़ा सा पानी था, एक कौवा प्यासा था, दूर से रेगिस्तानी क्षेत्रों से उड़ के आया, उसने देखा घड़े में पानी है, पानी घड़े की तलहटी में था, तो कैसे पिए, प्यास तेज़ थी। तो उसने कोशिश की, वो चुन चुन के अपनी चोंच से एक एक कंकड़ लाता और घड़े में डालता रहता।
दोस्तों, क्योंकि स्पेस घेरती है हर चीज़। जैसे जैसे कंकड़ लाया सारा घड़ा भरा, तो जो कंकड़ों ने स्पेस घेरा उस स्पेस से पानी ऊपर को चढ़ता आया और अंततोगत्वा घड़े के मुंह पर पानी आया और कौवे ने प्यास बुझाई। इसलिए एक कविता भी है जो प्राइमरी लेवल पर हमने पढ़ी थी कि एक घड़े में थोड़ा पानी देख हुई उसको हैरानी, कौवे को हैरानी हुई कि पानी तो मिल गया। तो वो एक एक कर लाया कंकड़ लगा डालने घड़े के अंदर। जब कंकड़ पत्थर पूरे भर गए तो पानी ऊपर आया, पानी पीकर प्यास बुझाई, जे मेहनत का फल है सुखदाई। तो मेहनत का फल सुखदाई होता है। मैं इस चीज़ को हम भी समझते हैं कि मेहनत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा हुआ है कि कर्म करना हमारा काम है, फल देना परमपिता का काम है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जो कर्म करते हैं उनको निश्चय ही सफलता मिलती है, फल मिलता है। लेकिन इसीलिए कि गिरते को उठाना चाहिए, है ना। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ काफ़ी मेरी वाणी हो गई है। लोगों को कर्तव्य पथ पर चलते रहने की, दूसरे की सहायता करने की, प्रतिद्वंदी की भावना न रखने की, प्रेम और एकीकृत भाव से एक दूसरे के मिलकर जनसहयोग के साथ काम करने की, ऐसी फीलिंग्स के साथ आपके बीच में वो कहते हैं कि उस मनुष्य गिरे को उठाए और जो चरित्र और आचरण से गिरे उसको क्या उठाए। ये कविता भी है लेकिन मुँह में कई बार नहीं आता है। मैं यहाँ पर संस्कृत का एक श्लोक आपके बीच में दोस्तों, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, हतो वित्तम हतो नास्ति, वृत्तम हतो हतो हतः। यहाँ पर वृत्तम चरित्र, आचरण और वित्त धन कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन वृत्त संस्कृत में है, वित्त हिंदी में है, उसी से हुआ है। तो कहते हैं कि चरित्र की सुरक्षा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए और धन की भी करनी चाहिए। अगर धन का नुकसान भी होता है तो कहा है ना कि धन तो आना जाना है, हाथ का मैल है, आज नहीं तो कल हम फिर भी कमा लेंगे। धन तो आता है जाता है, उसका नुकसान बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन चरित्र की सुरक्षा अगर नहीं की तो वो सबसे बड़ा नुकसान है जो कभी रिकवर नहीं हो सकता। ख्याति के लिए इंसान आगे बढ़ता है, अगर ख्याति मिट्टी में मिल जाती है तो जीवन ख़त्म है। इसीलिए चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए। धन का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन चरित्र का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए सदाचरण करना, सबको अपनी तरह समझना और स्वच्छ अनुभूति के साथ वसुधैव कुटुंबकम, ये तेरा है ये मेरा है, ऐसी सोच न रखना। और कहते हैं कि मातृवत परदारेषु लोष्टवत परद्रव्यम आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो सभी जन समाज में माताओं बहनों को अपनी मातृशक्ति के स्वरूप में देखे, पत्नी अपनी है उसको छोड़कर, और दूसरे के धन दौलत पर लालच न करे, उसके मिट्टी की तमान तुच्छ समझे ताकि लालच न पैदा हो, और अपने आत्मा के स्वरूप सभी की आत्माओं को मानते हुए, सभी का सम्मान करते हुए, जैसा हम व्यवहार चाहें वैसा करें, इस चीज़ को जानते हुए जो देखता है वो महान पंडित है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेवनः चत्यारुतस्य वर्धते आयुर्विद्या सुबलम। अभिवादनशील, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला, सयानों की संगत में रहने वाला, संगत और सच्ची निष्ठा रखने वाला जो भी विद्यार्थी होगा उसके यश, विद्या, आयु और बल चारों साथ में बढ़ते हैं। तो ये विद्यार्थी जीवन इम्पोर्टेंट होता है, जो लर्निंग का पार्ट होता है। यहाँ पर एक चीज़ कहा जाता है दोस्तों, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थन पंचलक्षणम। अगर हम कौवे की तरह चुस्त और चालाक, कंसंट्रेट हैं अपने लक्ष्य के प्रति, बगुले की तरह हम ध्यान मग्न हैं। कहते हैं कि बगुला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी पानी के ऊपर उछलती मछली को पकड़ लेता है, उसका लक्ष्य है अपने शिकार को प्राप्त करना। ठीक है। स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं हम जो घर में पालतू जानवर है, सबसे वफादार कुत्ता उसको बोला जाता है, बट नाम कुत्ता क्यों रखा नहीं पता, पर वफादार जानवर है। और उसको प्रकृति ने बिल्कुल ऐसा चेष्ट, दुष्ट और संकेत क्षण मात्र में समझने की ताकत दी है कि वो बिल्कुल हवा के झोंके से भी जग जाता है, सचेत रहता है, उसकी ऐसी नींद होती है। इसलिए स्वान निद्रा तथा वो ग्रह त्यागी, और ग्रह से ज़्यादा मोह ना रखे, माया मोह में लिप्तता न रखे, अपने किताब, अपने कर्तव्य, अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित रहे। और घर से मोह नहीं होगा तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। ग्रह त्यागी है ना। अल्प आहारी, और अल्प आहारी माने कम भोजन करे,
सीमित भोजन करें, जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा कम करें तो आलस नहीं आएगा, क्योंकि भोजन भी एक नशा ही पैदा करता है, ऊर्जा, और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आलस और नींद आँखों में लाता है, और आलस और नींद का मतलब हमारा ध्यान भटकता है और हम पढ़ाई से याद करते हुए क्षणों को, पलों को नींद के नशे में, भोजन खाने के बाद मिलने वाली ऊर्जा के नशे में कहीं न कहीं खो देते हैं। इसलिए अल्पाहार करेंगे तो फिट रहेंगे जीवन में, व्यायाम के लिए भी, शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, है ना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, विद्यार्थी के 5 लक्षण होने बहुत ज़रूरी हैं, जो संस्कृत के सूक्तियों में आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ देखिए बहुत कुछ है कहने, सुनने, देखने को, लेकिन आप लोग सभी जीवन में कामयाब हों, छोटों को आशीर्वाद, समकक्ष को सब प्रेम प्यार हृदय से और सहयोग की भावनाएं, बड़ों से सम्मान, उनका सम्मान, और बुजुर्गों से आशीर्वाद के आकांक्षी हम। मैं माधवानंद पनेरू आज के अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे सुरम्य वातावरण में समय मिले ज़रूर आएँ, समाज में सेवा में अपना भागीदारी करें और अच्छे समाज का हम लोग मिलकर प्रयास करें, अच्छा समाज बनाएं, कलेक्टिव अभ्यास करें और बुराइयों से दूर रहें, सच्चाइयों और सदाचारियों और अच्छाइयों की तरफ अग्रसर हों, तो दोबारा ये दुनिया हम सब के लिए रमणीय और मनोहर हो जाएगी, और आप भला तो जग भला। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद, माधवानंद।